बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस लड़की की तरबियत की है। लीस बिन मुशान ने यहूदी लड़की युहावा की बात काट कर कहा, खुदाए यहूदा ने इसे जो हुसन और जो जिस्म दिया है, यह एक दिलकश तलवार है, या इसे बड़ा मीठा जहर समझ लें। इसने कुरैश को मुसलमानों से टकराने में जो काम किया है वह तुम में से कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे कबीलों के सरदारों को इस लड़की ने कुरैश का इत्तेहादी और मोहम्मद का दुश्मन बनाया है। अब इसने मोहम्मद के कत्ल का जो इंतजाम मुझसे कराया है वह इसी से सुनो। युहावा ने सुनाया कि लीस बिन मुशान ने उसमें ऐसी जुरत और ऐसी अकल पैदा कर दी कि वह मर्दों पर अपने हुसन का जादू चलाने की माहिर हो गई। हसीन लड़की होते हुए उसमें मर्दों जैसी जुरत आ गई थी, लेकिन उसका उस्ताद उसे यह ना बता सका कि जिस नए अकीदे को रोकने का और जिस शख्सियत के कत्ल का उन्होंने इरादा कर रखा है वह अकीदा खुदा ने उतारा है, और उस शख्स को खुदा ने इस अकीदे के फ़रोग के लिए रसालत अता की है। युहावा की तरबियत ऐसी ही हुई कि वो अपने मजहब को दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब समझती रही और ये ना समझ सकी कि हक परस्तों पर अल्लाह का हाथ होता है। खुदा ने उसे आंधी में तनहा फेंक दिया, लेकिन वो खुदा का यह इशारा ना समझ सकी। कहाँ वो जुरत के मुकाबले में अपने आप को मर्दों के बराबर समझती थी, कहाँ वो एक कमज़ोर और बेबस लड़की बन गई। वो मर्द के जिस्म से ना आशना नहीं थी। जरीद बिन मुसैयब का जिस्म भी एक मर्द का ही जिस्म था, लेकिन उस जिस्म को वो मुकद्दस और पाक समझने लगी और जरीद उसे फरिश्ता नजर आने लगा। वजह यह थी कि वो उसके हसीन चेहरे, रेशम जैसे बालों और दिलकश जिस्म से ज़रा भी मुतासर ना हुआ था। युहावा पर जरीद के इस रवैये का यह असर हुआ कि वो जरीद के जिस्म में कशिश महसूस करने लगी। मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, जरीद ने युहावा को उसके घर पहुंचा दिया। युहावा के कलानुमा मकान का दरवाज़ा खुला। उसका बाप परेशान नजर आया। उसे तवक्को नहीं थी कि उसकी बेटी जिंदा वापस आ जाएगी। उन्होंने जरीद को रोक लिया और शराब से उसकी तवाज़ो की। जरीद जब चला गया तो युहावा ने अपनी ज़ात में खला महसूस किया। दूसरे ही रोज़ उसने जरीद को पैगाम भेजा कि उसे मिले। जरीद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। जरीद ने यह मुलाकात जज्बात तक ही रखी। उसके बाद उनकी मुलाकातें होती रहीं और जरीद के दिल में भी युहावा की मोहब्बत पैदा हो गई। यह मोहब्बत पाक रही। युहावा हैरान थी कि उसके अंदर पाकीज़ा और वालहाना मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं। एक रोज़ जरीद ने युहावा से पूछा कि वह उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। नहीं, युहावा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जिस्म की पूजा करती हूँ। शादी हो गई तो जज्बात मर जाएंगे। मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। जरीद ने उसे कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे बेटा चाहिए। युहावा सोच में पड़ गई। वो जरीद बिन मुसैयब की यह ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी। उसे एक रास्ता नजर आ गया। हमारा एक बुजुर्ग है, लीस बिन मुशान, युहावा ने कहा। उसके पास कोई इल्म है, उसके हाथ में कोई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इल्म और अमल के जोर से तुम्हें उसी बीवी से बेटा देगा। तुम मेरे साथ चलो, वो मेरा अतालीक है। जरीद बिन मुसैयब उसके साथ लीस बिन मुशान के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी दोस्ती दो आदमियों या दो औरतों की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो जब इकट्ठे बैठते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करते थे, इस्लाम के फ़रोग को रोकने के मंसूबे भी बनाते थे। लेकिन जरीद मुसलमानों के खिलाफ किसी जंगी कार्रवाई में शरीक नहीं होता था। युहावा को उसकी यह बात पसंद नहीं थी। वो उसे उकसाती और भड़काती थी। मेरा मजहब तुम हो, जरीद बिन मुसैयब ने उसे एक रोज़ फैसले के लहजे में कह दिया था। तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो ना सही, मैं तुम्हें देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें एक राज की बात बता देती हूँ जरीद, युहावा ने उसे कहा था। मैं किसी की भी बीवी नहीं बनूंगी। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी यहूदियत के लिए वक्फ कर दी है। लीस बिन मुशान ने मुझे यह फ़र्ज सौंपा है कि इस्लाम के ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन पैदा करूं। मेरे दिल में अपने मजहब के बाद सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे तुम अपनी मलकियत समझो। एक रोज़ जरीद युहावा के साथ लीस बिन मुशान से मिलने उसके पास चला गया। युहावा उसे लीस बिन मुशान के सामने ले जाने के बजाय पहले खुद अंदर गई और उसने लीस को साफ अल्फाज में बताया कि वो जरीद को मोहब्बत का देवता समझती है। उसने लीस बिन मुशान को बताया कि जरीद ने उसे मौत के मुंह से निकाला था। उसने लीस को बताया कि जरीद की बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं। क्या आपके इल्म में इतनी ताकत है कि जरीद की बीवी के बतन से लड़का पैदा हो? युहावा ने पूछा। क्या नहीं हो सकता? लीस बिन मुशान ने कहा, पहले मैं उसे देखूंगा, फिर मैं बता सकूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उसे मेरे पास भेज दो। युहावा ने उसे अंदर भेज दिया और खुद बाहर खड़ी रही। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद लीस बिन मुशान ने जरीद को बाहर भेजकर युहावा को अंदर बुला लिया। जो शख्स तुम जैसी खूबसूरत और दिलकश लड़की के साथ इतना अरसा पाक मोहब्बत कर सकता है, वो बहुत ही मजबूत शख्सियत का आदमी है, लीस बिन मुशान ने कहा। या वो इस कदर कमज़ोर शख्सियत का हो सकता है कि तुम्हारे हुस्न का जादू अपने ऊपर तारी करके तुम्हारा गुलाम हो जाए।
जरीद मजबूत शख्सियत का आदमी है, युहावा ने कहा। जरीद की ज़ात बहुत कमज़ोर है, लीस बिन मुशान ने कहा। मैंने तुम्हारे मुतालिक उसके साथ कोई बात नहीं की। मैंने उसकी ज़ात में उतर कर मालूम कर लिया है, यह शख्स तुम्हारे तिलिस्म का असीर है। मुकद्दस अतालिक, युहावा ने कहा, आप उसके मुतालिक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं उसे एक बेटा देना चाहती हूँ। मुझे उसके साथ इतनी मोहब्बत है कि मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं उसके बेटे को जन्म दूंगी। नहीं लड़की, बूढ़े लीस ने कहा, तुम्हारी कोख से उसका बेटा जन्म नहीं लेगा। यह शख्स जरिया बनेगा उस फर्ज का जो खुदाए यहूदा ने मुझे और तुम्हें सौंपा है। युहावा खामोशी से लीस बिन मुशान के चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी। जिसे तुम अपनी मोहब्बत का देवता समझती हो, वो उस शख्स को कत्ल करेगा जो कहता है कि उसे खुदा ने नबुव्वत दी है। लीस बिन मुशान ने कहा, जरीद से ज्यादा मौजू आदमी और कोई नहीं होगा। क्या आप पेशीन गोई कर रहे हैं? युहावा ने पूछा। यह किस तरह कत्ल करेगा? इसे मैं तैयार करूंगा, लीस बिन मुशान ने कहा। यह तैयार नहीं होगा, युहावा ने कहा। यह कहा करता है कि इसका कोई मजहब नहीं, मोहम्मद को यह अपना दुश्मन नहीं समझता, कत्लो गारत को पसंद नहीं करता। यह सब कुछ करेगा, बूढ़े लीस ने कहा। इसके जहन पर मेरा कब्जा होगा, तुम मेरे साथ होगी। 3 रोज तक ये सूरज की रोशनी नहीं देख सकेगा। जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो ये एक ही बात कहेगा कि कहाँ है खुदा का नबी? वो हम में से है, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। मुकद्दस बाप, युहावा ने रुंधियाई हुई आवाज में इल्तिजा की, जरीद मारा जाएगा। खुदाई यहूदा से बढ़कर मोहब्बत के लायक कोई नहीं, लीस बिन मुशान ने कहा। तुम्हें यह कुर्बानी देनी होगी। जरीद अब मक्का को वापस नहीं जाएगा। फिर युहावा भी मक्का को वापस ना गई। जरीद बिन मुसैयब भी ना गया। बूढ़े लीस ने दोनों को 3 दिन और 3 रातें एक कमरे में बंद रखा। जरीद को अपने सामने बिठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। फिर उसे कुछ पिलाया और जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाने लगा। उसने युहावा को नीम बरहना करके उसके साथ बिठा दिया। लीस युहावा को जो कहता रहा वो करती रही। यह जरूरी नहीं कि मैं तुम सबको यह भी बताऊं कि मैंने जरीद के जहन और उसकी सोचों को किस तरह अपने कब्जे में लिया है, लीस ने कहा। मैं उसे साथ ले आया हूं, तुम इसे खुद देख लो। लीस बिन मुशान ने युहावा को इशारा किया। युहावा बाहर चली गई और जरीद बिन मुसैयब को अपने साथ ले आई। जरीद ने अंदर आकर सबको बारी बारी देखा। वो यहाँ नहीं है, जरीद ने कहा। मैं उसे पहचानता हूँ, वो हम में से है, वो यहाँ नहीं। जरा सब्र करो जरीद, बूढ़े लीस ने कहा। हम तुम्हें उस तक पहुंचाएंगे जरीद, बैठ जाओ। जरीद युहावा के साथ लगकर बैठ गया और बाजू उसकी कमर में डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। अगली सुबह जब मदीना में लोग फतह की खुशियां मना रहे थे और काब बिन असद के घर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ बड़ी ही खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया गया कि बनु कुरैज़ा ने, जिसका सरदार काब बिन असद था, मदीना के मुहासरे के दौरान अहले कुरैश और गुतफान के साथ खुफिया मुआहदा किया था, जिसे नईम बिन मसऊद ने बड़ी दानिशमंदी से बेकार कर दिया था। यह वाक़या भी 2-4 रोज़ पहले का था, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया ने एक यहूदी मुखबर को कत्ल किया था। यह मुखबर उस छोटे से कले में दाखिल होने का रास्ता देख रहा था जिसमें मुसलमानों की औरतें और उनके बच्चों को रखा गया था। उस यहूदी ने एक औरत को अपने मुकाबले में देखकर बड़े रोब और घमंड से कहा था कि वो यहूदी है और मुखबरी के लिए आया है। हज़रत सफ़िया ने उसकी तलवार का मुकाबला डंडे से किया और उसे हलाक कर दिया था। खुदा की कसम, किसी सहाबी ने ललकार कर कहा, इन यहूदियों पर एतबार करना और उनकी बदअहदी पर उन्हें बख्श देना ऐसा ही है जैसे अपना खंजर अपने ही दिल में उतार लिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में हर कोई नमाज असर बनु कुरैज़ा के पास पहुँच कर पड़े। तमाम मुर्रखीन ने लिखा है कि रसूल करीम के हुक्म से मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी और बनु कुरैज़ा की कलाबंद बस्ती को मुहासरे में ले लिया। हदीस के मुताबिक साद बिन मुआज को बनु कुरैज़ा के सरदारों के पास इस पैगाम के साथ भेजा गया कि वो अपनी बदअहदी की सज़ा खुद तजवीज़ करें। साद बिन मुआज जख्मी थे। खंदक की लड़ाई में उन्हें कबीला कुरैश के एक आदमी हब्बान बिन उर्फा की बर्छी लगी थी। लीस बिन मुशान, युहावा और यहूदियों के 3-4 सरकर्दा आदमी अभी तक काब बिन असद के पास बैठे हुए थे। जरीद बिन मुसैयब भी वहीं था। उसने अपनी साजिश का वक़्त रात का मुकर्रर किया, लेकिन एक यहूदी दौड़ता हुआ अंदर आया। मुसलमान आ रहे हैं, उसने घबराहट से कांपती हुई आवाज में कहा। साफ नजर आता है कि वह दोस्त बनकर नहीं आ रहे। गर्द बता रही है कि वो चढ़ाई करके आ रहे हैं। गर्द दाएं बाएं फैल रही है, उठो और देखो। काब बिन असद दौड़ता हुआ बाहर निकला और कला के बुरज में चला गया। वहां से दौड़ता उतरा और लीस बिन मुशान के पास पहुंचा। मुकद्दस मुशान, काब बिन असद ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आपका जादू इन बर्छियों और तलवारों को तोड़ सकता है जो हमें कत्ल करने आ रही हैं? रोक सकता है,
बूढ़े लीस बिन मुशान ने कहा। अगर मोहम्मद का जादू ज्यादा तेज हुआ तो मैं मजबूर होऊंगा। तुम ऊपर जाकर क्या देख आए हो? खुदाए यहूदा की कसम, काब बिन असद ने कहा, यह मुखबरी नईम बिन मसूद ने की है। मुझे मालूम न था कि वो मुसलमान हो चुका है। मुसलमान मुहासरे की तरतीब में आ रहे हैं, हम नहीं निकल सकेंगे। इन दोनों को निकाल दो, लीस बिन मुशान ने कहा। युहावा जरीद को साथ लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। आप ऊपर क्यों नहीं जाते लीस बिन मुशान? काब बिन असद ने कहा। आपका वो इल्म और वो जादू कहाँ गया जो तुम इस राज को नहीं समझ सकते। बूढ़े लीस ने कहा, मूसा ने फिरौन को एक दिन में खत्म नहीं कर दिया था। ये असा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो वही है जो मूसा ने दरिया में मारा था तो पानी ने उन्हें रास्ता दे दिया था। ये असा का करिश्मा था कि फिरौन का लश्कर और वो खुद दरिया में डूबकर फना हो गया था। जिस तरह मूसा अपने कबीले को मिस्र से निकाल लाए थे, उसी तरह मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। जुहावा और जरीद बिन मुसैयब पिछले दरवाजे से निकल गए और लीस बिन मुशान भी निकल पड़ा। मुसलमान जब बनु करेजा की बस्ती के करीब आए तो औरतों और बच्चों में हड़बोंग बपा हो गई और भगदड़ मच गई। औरतें और बच्चे अपने घरों को भागे जा रहे थे, कोई आदमी मुकाबले के लिए बाहर ना आया। जो मुसलमान टीकरियों की तरफ से मुहासरे के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन्हें दो आदमी और एक औरत नजर आई। तीनों भागे जा रहे थे। आदमी और औरत अपने साथी को घसीट रहे थे। वो पीछे को मुड़ मुड़ कर देखता और आगे नहीं चलता था। वो लीस बिन मुशान, जरीद और जुहावा थे। लीस ने जरीद के जहन पर कब्जा करके उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर आमादा किया था, लेकिन अब जरीद उसके लिए मुसीबत बन गया था। वो इस अमल के जेर असर था जिसे आज हैप्नाटिज्म कहा जाता है। युहावा अपनी मोहब्बत की खातर उसे अपने साथ ले जा रही थी। उसे यही एक खतरा नजर आ रहा था कि जरीद मुसलमानों के हाथों मारा जाएगा, और लीस बिन मुशान जरीद को इसलिए अपने साथ ले जाने की कोशिश में था कि उसे किसी और मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जरीद लीस बिन मुशान के अमले तनवीम के जेर असर बार बार कहता था कि कहाँ है वो जो अपने आप को खुदा का नबी कहता है, वो हम में से है, वो मेरे हाथों कत्ल होगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मदीना जाने दो। एक मुसलमान ने टिकरी पर खड़े होकर उन्हें ललकारा और रुकने को कहा। लीस और युहावा ने पीछे देखा और वो जरीद को अकेला छोड़कर भाग गए। जरीद ने तलवार निकाल ली। कहाँ है मोहम्मद? जरीद ने तलवार लहराकर टिकरी की तरफ आते हुए कहा, वो हम में से है, मैं उसे पहचानता हूँ, मैं उसे कत्ल करूंगा जिसने नबूवत का दावा किया है। युहावा मेरी है। वो ललकारता आ रहा था, युहावा हब्बल और उज़्ज़ा से ज्यादा मुकद्दस है, सामने लाओ अपने नबी को। कौन मुसलमान अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तौहीन बर्दाश्त करता? जिस मुसलमान ने उन तीनों को ललकारा था, उसने कमान में तीर डाला और दूसरे लम्हे ये तीर जरीद बिन मुसैयब की दाईं आंख में उतरकर खोपड़ी के अंदर पहुंच चुका था। जरीद के एक हाथ में तलवार थी, उसका दूसरा हाथ दाईं आंख पर चला गया और उसने तीर को पकड़ लिया। वह रुक गया, उसका जिस्म डोला, फिर उसके घुटने जमीन से जा लगे। उसका वो हाथ जिसमें तलवार थी इस तरह जमीन से लगा कि तलवार की नोक ऊपर को थी। जरीद बड़ी जोर से आगे को गिरा, तलवार की नोक उसकी शाह रग में उतर गई। वो जरा सा तड़पा और हमेशा के लिए बेहिसो हरकत हो गया। साद बिन मुआज जो जख्मी थे, काब बिन असद के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक दी। काब ने गुलाम को भेजने की बजाय खुद दरवाजा खोला। बनु करेजा के सरदार साद बिन मुआज ने कहा, तेरे कबीले के बच्चे बच्चे ने देख लिया है कि तेरी बस्ती हमारे घेरे में है। क्या तू कह सकता है कि तूने वो गुनाह नहीं किया जिसकी सजा आज तेरे पूरे कबीले को मिलेगी? क्या तूने सोचा नहीं था कि बदअहदी की सजा क्या है? मुझे इनकार नहीं, काब बिन असद ने हारे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैंने वो गुनाह नहीं किया जो अबू सुफियान मुझसे कराना चाहता था। इसलिए नहीं किया कि तू उससे यरगमाल में ऊंचे खानदान के आदमी मांगता था। साद बिन मुआज ने कहा, इससे पहले तूने उसे कह दिया था कि तेरा कबीला मदीना के उन मकानों पर शब खून मारेगा जिसमें हमारी औरतें और बच्चे थे। तूने एक मुखबर भी भेजा था। बदबख्त इंसान, तो ये ना सोच सका कि मुसलमानों की एक औरत बेदार हुई तो वो यहूदियों की शैतानियत को सिर्फ एक डंडे से कुचल देगी। मैं जानता हूं तुम्हें नईम बिन मसूद ने खबर दी है कि मैंने तुमसे बदअहदी की है। काब बिन असद ने शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा, तुम ये जान लो कि यह खबर गलत नहीं। मैंने जो कुछ किया वो अपने कबीले की सलामती के लिए किया था। अब अपने कबीले के लिए सजा खुद ही मुकर्रर कर लो। साद बिन मुआज ने कहा, तू जानता है कि मुआहदा तोड़ने वाले कबीले को क्या तावान देना पड़ता है। अगर तू खुद अपनी सजा का फैसला नहीं करता तो भी तुझे मालूम है कि तेरे कबीले का अंजाम क्या होगा। क्या तू बनु कैनका और बनु नजीर का अंजाम भूल गया है? मुझे इस जख्म की कसम जो मैंने खंदक की लड़ाई में खाया है, तेरे कबीले का अंजाम उनसे ज्यादा बुरा होगा। हाँ साद, काब बिन असद ने कहा, मैं जानता हूँ मेरे कबीले का अंजाम क्या होगा।
ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے، سعد بن معاذ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ آپ نے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے، ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی تھی۔ اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے اور بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ گئے اور یہ فیصلہ کر آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعہ سے باہر نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پردازی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ کو سینے میں برچی لگی تھی۔ جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما۔ اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد بن معاذ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمے میں جا کر دیکھا سعد بن معاذ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔